हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और आज आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। मैं अपने यहाँ पे आया हूँ अपने सिस्टर के यहाँ पे। तो वो यहीं पे गुड़गांव में रहती है। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग ब्लॉग में कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मेरे यहाँ का सिस्टर का घर यहाँ पे था। हट। तो मेरे सिस्टर यहाँ पे घर था कम से कम समथिंग 9-10 किलोमीटर। तो मैं चल के आया हूँ, कम से कम ऐसी 60 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो आराम से आ सकता हूँ यहाँ पे मैं, मतलब 10 किलोमीटर तो मैं चल के आ गया, क्योंकि यार दूर है भी नहीं। और मेरी सिस्टर पीछे खड़ी हुई है, वो मेरा मतलब ब्लॉग शूट कर रही है, मैं शूट कर रहा हूँ, वो मेरे ब्लॉग शूट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आए हो, यहाँ पे वो रहती है मेरी सिस्टर। यहाँ पे यहाँ से समथिंग 6-7 किलोमीटर है और इस जगह का नाम है A99 ऐसा कुछ है। बाकी ये 11वां या 12वां मतलब वो है फ्लोर है। और देखो मेरी बहन ने, मैंने पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे आके, इसने भी ये ले रखा है, ये छोटा सा ये है ना, ये वीडियो बनाने वाला, ये दिख रहा होगा आपके लिए, ये वीडियो वाला है, इसने वीडियो बनाने वाला ले रखा है। लेकिन अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम ले तो सारी चीज लेते हैं, बोल तो देते हैं कॉन्फिडेंस में, लेकिन हम ले नहीं पाते उस चीज के लिए। तो उसने ले तो रखा है, लेकिन बनाई कोई भी चीज नहीं है। और दिखाऊंगा अभी मैं, देखो यहाँ पे मतलब ऐसे 3 BH का है ना फ्लैट, ये 3 BH का है ना। हाँ वैसे हाँ 3 BH का फ्लैट है। एक ये वाला रूम है, ये वाला, ठीक है, सिस्टर का हमारा। और बाहर की ये गैलरी है। यहाँ पे मैं भी मैंने शूट करी थी मैंने बनाने, तो ये गैलरी है। ये वाला ये है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा जो बेड पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बेडरूम है। मैं अब इसको दिखा देता हूँ। ये बेडरूम है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो कूलर वूलर का एक मतलब इसमें होता, सब जगह अपार्टमेंट अलग अलग है। मैं वहां पे भी देखा है, मैंने गाजियाबाद में भी, नोएडा में भी, और अपना दिल्ली में भी देखा है, और गुड़गांव का भी देखा है। गुड़गांव के मैंने 3-4 जगह अपार्टमेंट देखे हैं, काफी जगह अलग अलग होते हैं, सारी जगह अलग से बना हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये वॉशरूम का ये बना हुआ अलग से बना हुआ है। ये वॉशरूम है, और एक जब बाहर को जाएंगे उस साइड में वहां पे वॉशरूम है। बाकी ये लगा हुआ है कूलर। बाकी ये बेडरूम है, और बाकी यहाँ सामान सबसे रखा हुआ है, सारी चीजें। लेकिन देखो इतने बड़े अपार्टमेंट में ये अभी तक ऐसा ही है। मतलब बना तो दिया अपार्टमेंट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग जो काम करवाते हैं बिल्डर्स अच्छा काम नहीं करवाते हैं। बाकी तो, और ये भी एक वॉशरूम है जो मैंने बताया आपको अभी पहले, एक ये है। और बाकी ये जो स्टोर रूम है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किचन। किचन में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, बिकॉज दीज आर अ गर्ल। और बॉय के अगर देखेंगे तो बहुत अंतर होता है दोनों में। तो ये देखेंगे तो ऐसा अच्छे से रखा हुआ है। अभी खाना बनाया उसने मेरे लिए, तो मैंने खाना खिचड़ी खाई है मैंने। मैं उसके बाद कुछ खाया नहीं था। आपको पता है कि मैं एक टाइम खाना खा के काम चलाता हूँ, तो मैंने अभी भी एक टाइम खाना खाया, रात में खाना खाऊंगा, हो सकता है मैं निकल जाऊँ यहाँ से। और देखो यहाँ पे ये बैठ रही है, देखो रूबी रानी गौतम, देखो। हेलो गाइस। देखो यहाँ फोन लगा लिया है अपने मुंह पे कि फेस ना दिखाई दे जाए, लेकिन एक रिंग लाइट ले ली है कि वीडियो बनाने के लिए। और बाकी तो यहाँ पे सब ओके है, मतलब ऐसा बना लेते हैं सारा, ऐसा करके रखते हैं। तो ये बनाया हुआ है सारा अच्छे से। मतलब ये एक ऐसा देख सकते हो, इसके लिए ये एक बैकग्राउंड है कि यहाँ पे हम मोटिवेशनल वीडियो या फिर इन्फ्लुएंस वीडियो जो हम बनाते हैं वो यहाँ पे लिए काफी बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज इसको हम बैकग्राउंड साथ बनाएंगे। ऐसा मान लो मैं कुछ बना रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे लगा हुआ हो यहाँ पे, तो हम इन्फ्लुएंस वीडियो काफी अच्छी रहेंगी। और ये जो है छोटे छोटे ये चिप ऐसे ये रख दिए हैं, चिपका दिए हैं। ये पहले चिपके हुए नहीं थे, खैर अभी चिपका दिए हैं। बाकी रूम काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा बनाया हुआ है, सारी चीजें अच्छी बनी हुई है, एकदम से ओके है सारा ये। अब मैं बताऊं, आज मैं गया था इंटरव्यू के बारे में, आपको बताता हूँ। आज मैं गया था इंटरव्यू बारे में। जब मैं वहां पे गया तो मैंने आपको बताया होगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैं इंटरव्यू देने गया वहां पे, तो मेरा जो सैलरी लिस्ट और सारी चीज है वो सारी चीज क्लियर हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सब कुछ सैलरी वैली मेरी लग गई। और मैं उससे मतलब हैप्पी था, मैं कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी सैलरी लग गई मेरी। खैर मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, लेकिन हाँ जहां जहां मैंने इंटरव्यू दिया कभी ऐसा कोई हुआ नहीं था। तो वहां गया मैं, सैलरी लग गई, तो मेरा पहला जो राउंड था वो सब क्लियर हो चुका था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और वहां पे एक मैम थी, वो काफी हेल्प भी कर रही थी। लेकिन कभी कभी लगता है कि हेल्प भी कर रहा हो इंसान, और कभी कभी लगता है पीछे से मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि मतलब हमको मतलब गलत दिशा में वो कर रहा हो, कि आगे भी नहीं बढ़ना देना चाहता है, और पीछे में वो भी कर रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ में, कॉन्फिडेंस दिखाता है वो बंदा। लेकिन वहां पे सर मिले जिन्होंने मुझसे कहा था कोई बात नहीं, आप अपने जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं सैलरी का उतना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आप अपनी सैलरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मेरा सेकंड राउंड आया, मतलब आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझसे सैलरी स्लिप मांगी, और एक वो होता है जॉब अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो उन्होंने मुझसे मांगा। तो वो मेरे पास नहीं था, सैलरी स्लिप भी नहीं थी, क्योंकि मेरा 13 मई को फोन रिसेट हो गया था। और फिर उन्होंने बोलता आपका जो रेफरेंस है उनसे बात कराइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो सब करा सकता हूँ, लेकिन अभी तुरंत का तुरंत नहीं करा सकता मैं उस चीज के लिए। तो कोई बात नहीं। तो मैम ने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप चले जाइए, उसका आप कल आओ तो आप उसको करके लेके आना, उन्होंने मुझे बोला। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से क्या हुआ बीच में, उन्होंने मतलब मुझे ये बोल दिया कि ऐसा है, आप अंदर आ जाओ, और एक सर बुला रहे हैं, आप उनसे इंटरव्यू दे दो दोबारा से, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने ये चीज मुझे तो, तो उन्होंने ये चीज बोली मेरे लिए मम्मी के लिए। डब्बा कह रही तू इसे बिगाड़ क्यों रही है? मैं भी कहा सर डब्बा ही कितना खराब है बता। तभी कोई बात नहीं, तो ये सारी चीज हो गई। उसके बाद फिर मैंने मतलब सर से बात करी, तो वो एक मतलब होते हैं ना सीनियर एजुकेटिव मैनेजर्स होते हैं। जब उन्होंने मुझसे बात करी तो उन्होंने मुझसे सारी चीजें पूछी कि आपने कब से कब तक ज्वाइनिंग करी है, कौन सी ईयर में की है, कौन सी डेट में की है, कौन से मंथ में की है, सारी मुझे क्लियर करके बताओ, और क्लियर कॉन्सेप्ट आप जो आपका है ना वो बताया करो। सब कुछ पूछ लिया कि आपने उसमें क्या होता है, मैंने बता दिया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं बता नहीं पाते हैं, और थोड़ा सा हम हेजिटेशन फील करते हैं सब जगह पे, तो मैं नहीं बता पाया वहां पे। खैर कुछ चीज नहीं बता पाया। लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने उनको बोला हाँ सर, मैं कुछ पूछना तो चाहता हूँ। कह रहे बताओ क्या। मैंने कहा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं जो आपको इंटरव्यू दिया है सर, इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कैसे उनको कहना सही था कि आपको जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उसको पहले क्लियर करो पूरी तरीके से, किसी भी चीज में कोई बहाना या गोल गोल घुमाओ मत किसी बात को, ठीक, पूरी तरीके से। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे बोला थैंक यू, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे अंदर से सही नहीं लगा जो उनको बोलने का तो था, क्योंकि उन्होंने जो बोला थैंक यू वो थोड़ा उस तरह से लगा कि मतलब आप जा सकते हो, मतलब आप सिलेक्टेड नहीं हो। पहले राउंड सिलेक्ट हो गया था, लेकिन सेकंड राउंड में क्या हुआ, वहां सिलेक्टेड नहीं हो, मतलब इस तरह से उन्होंने बोला। बाकी जो मैम थी इनका नाम दीक्षा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट करके बताऊंगी। अपडेट करते करते कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, उन्होंने अभी अपडेट नहीं किया, मैं आपको अपडेट बताऊंगी करके। मैं यहाँ से 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर वहां से वहां तक गया, सब कुछ करके आया। आने के बाद भी मुझे रिजल्ट मिला कि कुछ नहीं हो सकता, और कहने को मुझसे 3-4 दिन के मेरे अंदर पीछे पड़ी हुई थी कि आप ऐसा है, आप इंटरव्यू दे जाओ सर, आप इंटरव्यू दे जाओ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोई बेनिफिट हुआ मेरा, कोई नहीं हुआ, मेरा और नुकसान हो गया। जो मैंने कुछ अर्निंग की थी कुछ कमाने के लिए, वो आज मेरी नहीं हो पाई। अब मुझे कल सुबह ही निकलना है, अर्निंग के लिए जाना है सुबह 6 बजे, समझो 6 बजे से और 2 बजे तक करना है दोपहर के। फिर मैं थोड़ा बहुत कमा पाऊंगा, क्योंकि मुझे रूम का रेंट भी निकालना है, आपको पता है, और मैं एक टाइम खाना खाता हूँ तो वो भी मुझे करना है। बाकी मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि मतलब मेरा ये मतलब कॉस्ट्यूम जो पहन गया हूँ मैं, शर्ट हो गई और ये मैं पहन गया था, ठीक है, तो मुझे ये फील हुआ कि अरे हो सकता है कि मैं फॉर्मल ड्रेस में नहीं गया हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। लेकिन वो कंपनी थी, काफी बड़ी कंपनी थी, उससे मुझे थोड़ा ये सीख मिली, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें आपको काफी मेहनत भी करनी होती है, लेकिन कुछ चापलूस लोग भी होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे लोग होते हैं, और रेफरेंस से लगना बहुत जरूरी होता है। वो और काफी बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था कौश कौश क्या नाम बताया, कुशमिनी है, हाँ कुशमिनी कंपनी का क्या नाम था, कुशमी, हाँ कुशमी कंपनी थी वो। मतलब ऐसा है, जापानी कंपनी है, कुशमिनी करके है, KRUS और MINU ऐसे कुछ करके कंपनी है वो। और इंडिया का जो क्या नाम है, वो जो है कृष्णा, कृष्णा कुछ एक ग्रुप है, कृष्णा इंडिया का कृष्णा ग्रुप और वो कुशमनी, दोनों मिलके मतलब बहुत बड़ा वो काम करते हैं। जैसे कि हमारे अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, खेल के मैदान हो गए, हर चीज वो एकदम लग्जरी बना के देती है। जैसे मान लो 5 स्टार होटल है, तो उसको ऑर्डर दे दिया कंपनी के लिए, तो वही बना के देगी कंपनी, ठीक है। तो उसका काम यही है, कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी थी। बाकी सैलरी मेरी सारी चीज लग गई थी और सब कुछ हो चुका था। खैर कोई नहीं, अब मैं कल एक जगह वहां पे जाऊंगा, थोड़ा अर्निंग कर लूंगा, उस पर एक जगह और जाऊंगा। और मैं लास्ट टाइम वहां पे जो मेरी बात हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, वहां मेरी बात हुई थी जहाँ मैं काम करने को आपको बोल रहा था,
तो वहाँ पे मेरा सैलरी पैकेज 17,000 बताया उन्होंने, 7-8 घंटे का। बाकी ओवर टाइम आप करना चाहते हो, इंसेंटिव उसमें मिलती है, वो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं 5-10 मिनट के बाद थोड़ा नीचे घूमने जाऊंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, काफी अच्छा है, वो भी देखने जाऊंगा कैसा कैसा क्या होगा, और अच्छा लग रहा है। और कुछ टाइम बाद यहाँ से मैं सोचता निकल जाऊं रात के लिए, या फिर दिन में निकलूंगा। तब तक के लिए देखते रहो मेरे पुराने ब्लॉग। तब तक के लिए बाय। ठीक है, लव यू, बाय।